नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज मैं आपसे बात करूँगी, आने वाला जो सीज़न है, वो सीडलिंग का सीज़न है, तो हमें बीज लगाने हैं, तो हम उसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो बीज लगाने के लिए तो सबसे पहले हमें बीज का सिलेक्शन ही करना है, तो वो हम बीज कहाँ से लें? तो मैं आपसे कहूँगी कि आप बीज जो है, कुछ बीज तो आपको घर पे मिल जाते हैं, जैसे मिर्चा, धनिया, मेथी और जो है इस तरह के जो सीड्स होते हैं, वो आपको घर पे मिल जाते हैं। लेकिन कुछ बीज जो है आपको आपके घर के पास जो नर्सरी हो, आप वहाँ से भी ला सकते हैं, ऑनलाइन से सस्ते मिलते हैं। या फिर आप जो है, आपका जो बीज भंडार होता है, जैसे सब्जियां लगानी हैं, तो आप बीज भंडार से अगर बीज लाते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो किसानों को बेचते हैं और किसान जो है वो अच्छा बीज ही ले जाता है, तो उनको उसी हिसाब से अच्छे बीज देने पड़ते हैं, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। और फिर लास्ट में तो ऑप्शन यही बचा कि आप जो है वो ऑनलाइन ले लीजिए। तो ऑनलाइन ब्रांड देख के आप, अच्छा जिसका सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है, आप वहाँ से बीज ले लीजिए। अब आता है बीज को कैसे हमको बोना है। तो बीज बोने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जर्मिनेट होंगे कि नहीं। तो उसके लिए आप जो कुछ सीड्स हैं जो हार्ड शेल के होते हैं, जैसे लौकी है, तरोई है, आपका आपका जो है कद्दू है, तो इन करेला है, तो ये बीज जो हैं उनको आप पानी में अगर रात में भिगो देते हैं, तो सवेरे जो बीज डूब जाते हैं वो अच्छे हैं, वो जर्मिनेशन रेट उनका अच्छा होगा। और जो तैर जाते हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप सीड्स के बारे में पता कर सकते हैं कि ये किस तरह के बीज हम बोएं और कौन से बीज ज़्यादा सक्सेस रेट देंगे। तो इसके बाद आता है कि जो है बीज को बोने का जो सॉइल मीडियम है, तो वो क्या है। तो मैं आपसे कहूँगी जो सबसे अच्छा सॉइल मीडियम है वो कोकोपीट है। आप डायरेक्ट जो है मिट्टी में अगर आप बोते हैं, तो बहुत अच्छा उसका सक्सेस रेट नहीं होता है, क्योंकि वो बीज बहुत नाजुक होते हैं और उनको जो है जर्मिनेशन के लिए एक बहुत ही जो है वो मुलायम सा मीडियम चाहिए, जिससे वो, क्योंकि उनके अंकुर बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत सॉफ्ट मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कोकोपीट में लगाते हैं, तो आप कोकोपीट में थोड़ा सा कोकोपीट, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट और परलाइट के साथ में आप सीड्स को बो सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है जो एक तरीका और है कि आप जो है जो ट्रे होती है, सीडलिंग ट्रे, उसमें आप उनको बो दीजिए। तो इससे क्या होता है कि एक एक बीज अलग अलग लगता है, और वो जो है अच्छे से प्लांट्स जो हैं वो 1 महीने के करीब ये तैयार हो जाते हैं, उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, कोकोपीट में हमने बीज भी बो दिए, लेकिन कोकोपीट में एक दिक्कत आती है कि थोड़े दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद में जो प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो कमज़ोर से लगने लगते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी न्यूट्रिशन कोकोपीट के अंदर नहीं होता। तो मैंने बोला आपको कि कंपोस्ट आप डाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप छोटे से जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं या कोई छोटा पॉट होता है, उसके नीचे जो ग्रोइंग मीडियम हम लोग बनाते हैं, जैसे 50% गार्डन सॉइल, 25% कंपोस्ट और 25% रेत के साथ में, तो आप वो नीचे की तरफ उसको वो फिल करिए, और ऊपर जो है आप कोकोपीट जो है वो आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो कोकोपीट से वो जर्मिनेशन उनका हो जाएगा, और उसके बाद में जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे और उनको थोड़ी सी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, तो उनकी जड़ें जो हैं वो नीचे तक जाएंगी और उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और इस तरीके से वो जो हमने सीडलिंग करी है वो सरवाइव करेंगे और उसको आप ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि हम इनको पानी किस तरीके से दें। तो पानी जब आप देखिए कि ऊपर का सरफेस जो है वो ड्राई है, तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट की खासियत है कि वो पानी को होल्ड करके रखता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे तो सीडलिंग्स आपकी गल जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी है कि सनलाइट कैसी होनी चाहिए। तो जर्मिनेशन के लिए सनलाइट जो है बहुत तेज़, अगर जैसे धूप में भी अगर आप उनको रखेंगे जो है, तो वो जो छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं वो सूख जाएंगे गर्मी से, और वो आपका बीज जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से कि थोड़ा सा शेडी एरिया हो, लेकिन ब्राइट सनलाइट वहाँ आती हो, और जो है इस तरह, या फिर आप उसको पेपर से कवर कर दीजिए थोड़ा सा, तो वो भी है कि वो जम जाएंगे, और जमने के बाद आप उनको खोल करके आप उनको डायरेक्ट जो है वो सूरज की रोशनी में रख सकते हैं। और इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र शुरुआत में देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का आप जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद वगैरह, जब आपके ये सीडलिंग जो है तैयार हो जाए, 1 महीने के हो जाएं, और आप उनको जब ट्रांसप्लांट कर दें, तो उसके बाद वो प्रक्रिया जब वो थोड़े बड़े हो जाए तब करिए, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं। अगर आप तुरंत ही उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देने लगेंगे,
अगर आपने जिस टाइम सीडलिंग करी है तो वो उसकी गर्मी से, खाद की गर्मी से उनके मरने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये है आज की जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और मुझे फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ किसी और जानकारी में।